डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव और निदेशक के लिए सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री को आखिरकार सरकार ने रोक दिया है। विराम। पिछले हफ्ते 24 मंत्रालयों में ऐसे 45 पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला था, जिसे उसने अब रद्द कर दिया है। विराम। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार इस तरह अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती करना चाहती है। विराम। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए संविधान में मिले आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन होगा। विराम। इस मसले पर सरकार के सहयोगी दलों ने अभी विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी थी। विराम। 2 दिन तक इसके अलग अलग पक्षों पर खूब बहस हुई। विराम। अब सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर कहा है कि इन भर्तियों में अभी सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाना जरूरी है। विराम। जाहिर है इसे विपक्ष अपनी विजय के रूप में रेखांकित कर रहा है, मगर हकीकत यह है इसे सत्ता पक्ष की पराजय नहीं कहा जा सकता। विराम। सत्ता पक्ष ने केवल पैंतरा बदला है। विराम। यूपीएससी को लिखी कार्मिक मंत्रालय की चिट्ठी से जाहिर है कि सीधी भर्तियां तो होंगी, मगर आरक्षण का ध्यान रखते हुए। विराम। ऐसे में इस सवाल का जवाब शायद ही मिल पाए कि आखिर मंत्रालयों में इतने बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों की सीधी भर्ती का औचित्य क्या है। पैरा। मंत्रालयों में सीधी भर्ती का प्रावधान इसलिए किया गया था कि इस तरह निजी क्षेत्रों या दूसरे संस्थानों में काम कर रहे विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सके। विराम। पहले भी सीधी भर्तियां होती रही हैं। विराम। ऐसे लोगों को 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है। विराम। अब बदलती जरूरतों के मुताबिक अनेक क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता की दरकार बढ़ी है। विराम। इसी तर्क पर नई भर्तियां विज्ञापित की गई थीं। विराम। मगर इन्हें लेकर विवाद इसलिए भी उठा कि पहले ही विभिन्न मंत्रालयों में अनेक सीधी भर्तियां की जा चुकी है। विराम। सीधी भर्ती का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि नियमित आधार पर भर्ती लोगों की योग्यता को नज़रअंदाज कर दिया जाए। विराम। मंत्रालयों का कामकाज नौकरशाही के बल पर ही चलता है और उसमें विभिन्न अनुशासनों के लोग होते हैं। विराम। तकनीकी क्षेत्रों के लोगों की भी उसमें कमी नहीं है। विराम। फिर बदलती जरूरतों के मुताबिक इन अधिकारियों को कौशल विकास के लिए विदेशों में भेजकर
प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विराम। ऐसे में बड़ी तादाद में बाहर से लोगों को लाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विराम समाप्त।